सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी टीचर लेकर आया हूँ आज एक और नया विषय हमेशा की तरह। और ये विषय लाने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। आपने जो लाइक किया है ना, उसके कारण मैं कुछ आपके सामने एक नई चीज़ लेकर आया हूँ। और ये है उन लोगों के लिए जो रेकी सीख चुके हैं, जिन्होंने रेकी सीखी है, कोई भी लेवल हो, लेकिन आपने रेकी सीखी है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें और आप रेकी सीखें निःशुल्क, घर बैठे ऑनलाइन। या फिर मेरे नंबर पर आप मैसेज करें ऐड मी, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। दोस्तों, आपका जो मोटिवेशन होता है ना, वो मुझे बहुत उत्साहित करता है और मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं देने का प्रयास करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जिन्होंने रेकी सीखी है। आज का हीलिंग का प्रयोग इतना अलग है कि ये शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा या आपको पता नहीं होगा। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इसको अपने एक्सपीरियंस में ऐड कर ले। और अगर आपको लगता है कि किसी और के भी काम आना चाहिए तो इसको शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ और ऐड करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। चलो दोस्तों, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और आज का विषय है इमरजेंसी में हीलिंग कैसे करना। आज का विषय उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेकी सीखी है और वो रेकी का उपचार करते, लेकिन इमरजेंसी कभी कभी क्या हो जाता है, आपके पास में एक फोन आता है, हमारे पापा, हमारे चाचा, हमारे काका आईसीयू में है। और आईसीयू में होने का मतलब है कि वो सीरियस है। अब आईसीयू में जो पेशेंट है उसको हम रेकी किस प्रकार से करें ताकि वो व्यक्ति ठीक हो जाए। और ये होता है, इसको आप एक बार करके देख लेना, आजमा कर देख लेना। लेकिन दोस्तों, कभी भी ध्यान में रखना, जब भी हम रेकी का उपचार करें, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे वो बाहर हो या कहीं पर भी हो, आपको थोड़ी देर तक 2 मिनट 3 मिनट तक के एक एकाग्र जगह पर बैठकर ही रेकी करना उचित रहेगा। उससे क्या होता है, उससे एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है। जब हम कोई काम करते हैं और रेकी करते हैं, रेकी तो हमारी हो जाती है लेकिन उसका उतना परसेंटेज नहीं आता जितना आना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि इमरजेंसी में कोई पेशेंट है, आईसीयू में है, तो उसको हम किस तरह से रेकी का उपचार करें। कभी कभी हमारे पास मैसेज आते हैं, मेरे पापा है ना आईसीयू में एडमिट है, कुछ तो भी करो, रेकी करो। लेकिन वो व्यक्ति जब उस कोई चीज़ बताने के लिए कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि वो दुख में होता है, वो परेशान होता है, वो सिर्फ इतना बता सकता है कि मेरे पापा या मेरी मम्मी या मेरे कोई और रिश्तेदार आईसीयू में है, सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, जो भी है। तो उस समय रेकी साधक को किस तरह से उपचार करना चाहिए, इसका मतलब एक ही है कि उस व्यक्ति की कंडीशन क्या है ये आपको पता नहीं है और उसको भी पता नहीं जिन्होंने आपको बोला। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, इस समय आपको जो हीलिंग का प्रयोग करना चाहिए वो इतना सरल और सहज है कि वो आराम से हो जाता है। आपको सबसे पहले अपने 2 या 3 मिनट निकालने हैं, आंखें बंद करके बैठना है, एक लंबी गहरी सांस अंदर लेके सांस को थोड़ी देर रोकना है। इस सांस को मैं क्यों हमेशा बार बार रोकने के लिए बोलता हूँ, इसके लिए आप मेरे पीछे वाले वीडियो देखिए जो मैंने ब्रीदिंग के ऊपर बनाए हुए हैं। सांस हमारे जीवन में सब कुछ है दोस्तों। देखो ना, सांस के बगैर हम जी नहीं सकते। इतना तो नहीं दोस्तों, सांस के बगैर हम टॉयलेट भी नहीं कर सकते और सांस के बगैर हम यूरिन भी पास नहीं कर सकते। अगर हर चीज के लिए हमें सांस जरूरी है। आप देखो, आपकी जो शरीर की रचना है वो ब्रह्मांड के रचना के बराबर है और सांस हमारे जीवन का एक मुख्य घटक है। इसको हम ऐसा समझते हैं। इसीलिए जब भी रेकी का उपचार करें, आपने कहीं सीखा है नहीं सीखा है कोई बात नहीं, आप इसको आपके हीलिंग विधि में ऐड करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। तो कभी भी उपचार शुरू करने से पहले लंबी गहरी सांस लेके रोकनी है, क्योंकि जितनी देर हम सांस को रोकते हैं उतनी देर तक हम विराट के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, जिसको कि साइलेंट बोलते हैं।
आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में का जो सफर है ना, उसको साइलेंट बोलते हैं। तो जब आपने सांस रोकी और फिर आराम से छोड़ देना है। फिर हो सके अगर आप कर सकते हो तो लंबे ओम का उच्चारण कर सकते हो। ओ 2 बार बोलना है, मतलब ओ म, ओ का 2 पार्ट में बोलना है। 2 बार माने 2 पार्ट में। ओ अ उ म। अ वो बोलेंगे थोड़ी देर और म बोलेंगे थोड़ी देर। इतना बोलने के बाद में अभी आप उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। अब उस व्यक्ति का फोटो आपके पास में है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भेजा है तो। लेकिन कभी भी उनको ये बोलना कि हॉस्पिटल का फोटो नहीं भेजे। जो हॉस्पिटल में फोटो होता है, ट्रीटमेंट चल रही होती है, कुछ ऑक्सीजन लगा होता है या फिर कोई सलाइन चल रही होती है, तो ऐसा फोटो के ऊपर जब आप उपचार करते हो तो एक्चुअली आपका मन हॉस्पिटल की तरफ जाता है, बीमारियों की तरफ जाता है। और जब आप स्वस्थ अवस्था का फोटो देखते हो तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो कभी भी ज़्यादा तक जहाँ तक संभव हो आप ऐसा फोटो मंगाए जो उनके पहला है, बढ़िया है, जब वो अच्छे थे, स्वस्थ थे। और उस फोटो के साथ अपना कनेक्शन बना ले। कनेक्शन बनाने के बाद वो तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा सिंबल के साथ में, कनेक्टिंग सिंबल से। उसके बाद में आप अपना उपचार शुरू करें। इस उपचार में आपको कौन से सिंबल डालने हैं, कौन से एंजल को बुलाना है और किस तरह से उपचार करना है, ये पूरा विधि मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से अगर आपने इमरजेंसी में उपचार किया तो दोस्तों बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। चलो, तो आज का प्रयोग है इमरजेंसी में हीलिंग कैसे करना। आईसीयू में अगर कोई पेशेंट है तो उसको हमने रेकी कैसे देना। सबसे पहले आपने खुद को तैयार कर लिया, फिर रेकी का आह्वान कर लिया और फिर आपने उसके फोटो को कनेक्ट कर लिया। अब आगे का प्रोसेस है, सबसे पहले उसके ऑरा को क्लींज करें। ऑरा को क्लींज करने का मतलब है ऐसा देखिए कि वो व्यक्ति आपके सामने है, एंटी क्लॉकवाइज उसके फोटो के ऊपर 7 सर्कल बनाए, चौकोरे से लॉक करें, राकू से सील करें। लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। आपने ऑरा को लॉक कर दिया और ऑरा को सील कर दिया। अब आगे का प्रोसेस आपका शुरू हो गया रेकी करने का। अब ये जो आपने सर्कल को बनाया और लॉक और सील कर दिया, इसमें आपको 3 लकीर बनानी है। 1 2 3। 3 लकीर बनाएंगे तो 4 पार्ट में आपका सर्कल डिवाइड हो जाएगा। पहले सर्कल में से आपको इस तरह से नेगेटिव एनर्जी को निकालना है और धरती में विलीन करना है। 3 बार पहले सर्कल में से, 3 बार दूसरे सर्कल में से, 3 बार तीसरे सर्कल में से और 3 बार चौथे सर्कल में से। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका मन भी इसमें एंगेज हो जाए और आप देखते रहो कि जैसे जैसे आप हाथ निकाल रहे हो, कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी आप निकाली और आपने धरती में विलीन कर दी। या फिर आप अग्नि देवता की कल्पना कर सकते हो, नमक के पानी की भी कल्पना कर सकते हो। जिसकी भी कल्पना करे उसको, अगर पानी की कल्पना करते हो तो बेसिन में डोल दे, काल्पनिक बेसिन में। अग्नि की कल्पना करते हो तो ब्रह्मांड में विलीन कर दे या धरती में विलीन कर दे। जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी को डाले वहां पर आपको पावर सिंबल से शुद्ध जरूर करे। ये तो हो गया ऑरा क्लींजिंग। उसके बाद में आगे का प्रोसेस है, इनकी फुल बॉडी रेकी आपको करनी है, क्योंकि आपको पता नहीं है इनके कौन सी पार्ट में इंजुरी है, ये इनको एनर्जी का लेवल कहाँ पर कम है। ये डॉक्टर ने बताया लेकिन सही बताया नहीं बताया, उनको पता है नहीं पता है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, उस व्यक्ति की फुल बॉडी रेकी करनी है। फुल बॉडी रेकी, 7 चक्रा रेकी और सुदर्शन, 3 हीलिंग अगर आपने इस व्यक्ति की कर दी तो दोस्तों उस व्यक्ति को आराम मिलना ही है, मिलना ही है। ये मैं 100% बोल सकता हूँ। चलो, सबसे पहले आपने ऑरा क्लींज कर दिया। अब हम करते हैं फुल बॉडी रेकी। फुल बॉडी रेकी कैसे करते हैं? अपनी उंगलियों को आपको उनके क्राउन चक्रा को टच करना है, मुलबंद लगाकर एक फूंक मारनी है। जैसे आपने फूंक मार दी, कल्पना में देखना है कि क्राउन चक्र ओपन होकर मूलाधार चक्र तक का पूरा सफर आप देख रहे हो और उसमें आपको आपके पास के दिव्य सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। आपके पास में सिंबल्स है, करुणा रेखी के सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेखी के सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप पहला सिंबल ड्रॉ करें, ऐसा करें, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो।
आपको क्या करना है, क्राउन में ड्रॉ करना है, मूलाधार में स्थापित करना है उपचार करने के लिए। सिंबल नंबर 2 क्राउन में ड्रॉ करेंगे, मूलाधार में स्थापित करेंगे। सिंबल नंबर 3 क्राउन चक्र में ड्रॉ करेंगे और वहीं रोकेंगे, क्योंकि 3 नंबर सिंबल जो है ये दिव्य शक्तियों का आह्वान करने के लिए होता है। 3 नंबर ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में आपके पास में जितने भी सिंबल है, जितने आपको याद है, जुनार है, हालू है, ओम, शांति, उसके बाद में गणोशा है, आपको जो जो हार्थ है, जो जो सिंबल याद आते हैं, जो सिंबल याद आते हैं वही ड्रॉ करने हैं। और ऐसा कभी मत समझना कि आपने 4 सिंबल ड्रॉ कर दिए तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगे और 50 सिंबल ड्रॉ कर दिए तो जल्दी ठीक होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपने बोला कि ये मेरे पास की दिव्य शक्तियाँ इसके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है, मूलाधार में स्थापित हो चुकी है, इस व्यक्ति के शरीर का उपचार कर रही है और धीरे धीरे आपको शरीर का उपचार होता हुआ देखना है। काले कलर का धुआं आकाश की तरफ क्राउन चक्र से निकलता हुआ भी देखना है। जिस तरह से आप इस एनर्जी को निकलता हुआ देखेंगे तो वो व्यक्ति के शरीर की वो ब्लैक एनर्जी, वो नकारात्मक अवरोध, वो आकाश में, ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे। और दोस्तों आपके रेकी काम करेंगे, क्योंकि आपने दिव्य सिंबल्स को ड्रॉ कर दिया। आपने सारे सिंबल ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, लॉक करना है। ओरा लॉक करते, कैसा करते ओरा लॉक, कान के पीछे 2 खड्डे होते हैं, वहां पर अंगूठे को टच करना है, हल्का सा टैप करके हथेलियां ऊपर करनी है और थोड़ा ऊपर लेके जाकर क्राउन चक्र पे रख देनी है। थर्ड ऐसे सिंबल बनाना है, 1 बोलना है लॉक लॉक लॉक, राकू बनाना है, फिर बोलना है सील सील सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। आपने आभामंडल को लॉक एंड सील कर दिया, मतलब जो दिव्य शक्तियों को आपने उपचार करने के लिए मूलाधार में स्थापित कर दिया, अब वो दिव्य शक्तियां उस व्यक्ति का उपचार करेगी। ये आपका उपचार हो गया रेकी के सिंबल के माध्यम से। अभी आप एंजल का उपचार भी इसमें ऐड कर दीजिए। अपने हाथों से, उंगलियों से कंधों को टैप करें, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है उसका प्रयोग करें और दोनों हाथों से एंजल की ऊर्जा को निकलता हुआ देखे, उस व्यक्ति के शरीर में जाता हुआ देखे, उपचार करता हुआ देखे। और अपने थर्ड आई से इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, उस समय आपको एंजल का कौन सा नंबर थर्ड आई से ड्रॉ करना है, उस नंबर को ड्रॉ करें। कौन सा नंबर ड्रॉ करेंगे आप, 151515, 151515। आपको 3 बार ड्रॉ करना है, 15 15 15। बस आपको सिर्फ नंबर ड्रॉ करना है। ये नंबर मैंने क्यों बोले आपको, इसके बारे में अगर जानना है तो आप हमारे बाकी के वीडियो देखिए, क्योंकि हमने उसके बारे में सारी जानकारी दे चुके हैं हम कि नंबर्स क्या होते हैं। ये सिंबल, ये एंजल के नंबर है। जब आप इस नंबर को ड्रॉ करते हो तो वो ब्रह्मांड की एनर्जी एक्टिवेट होकर आपके विचारों के माध्यम से, आपके हाथों के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में जाकर उपचार करती है। ये दिव्य शक्तियां हैं। ये जो हमने 1-5 बोला है ना, ये ब्रह्मांड का गणित है, ये तो मेरा गणित है ही नहीं। दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ यूनिवर्स। ये हमारा मैथमेटिक्स नहीं है। 2 और 2 4 यहाँ नहीं होते, 5 और 5 10 यहाँ नहीं होते। यहाँ 0 बराबर 9 होता है, यहाँ 0 बराबर 9 होता है। आपको पता है 0 बराबर 9 कैसे होता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे वीडियो, अगर आपने देखे तो आपको पता लग गया, या फिर जहाँ पर भी आपको कुछ मिलता है वहाँ पर देखे 0 = 9 क्यों बोलते हैं। यह हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और इसके बाद जब आपने बॉडी की रेकी कर दी, आपने एंजल से नंबर ड्रॉ करके रेकी कर दी, अब आपको आगे आने वाला जो उपचार है वो करना है अपने थर्ड आई से, अपने थर्ड आई से। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में ऐसी शक्ति है, जब आप आंखें बंद करेंगे और अपने थर्ड आई के बीच में एक व्हाइट लाइट को देखेंगे तो दोस्तों ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके थर्ड आई से उस व्यक्ति के शरीर में जाएगी। आपको इस तरह से हाथ रखने हैं, आंखें बंद करके देखना है कि एक व्हाइट लाइट आकाश की तरफ से आई, आपके पूरे शरीर में गई और आपके थर्ड आई से निकलकर उस व्यक्ति के शरीर में गई और उसका उपचार कर रही है। इस तरह से आपको देखना है। अब आपने उपचार कर दिया,
तीनों उपचार कर दिए जो भी मैंने अभी तक आपको समझाए, और उसके बाद में आपको क्या करना है 1 मिनट तक के उसको रेकी देनी है और एक विजुअलाइज करना है कि वो व्यक्ति जहाँ पर था, लेटा हुआ था हॉस्पिटल में, वो उठकर बैठा, वो खड़ा हो गया, वो चलने लगा, वो दौड़ने लगा। इतना करे, बिकॉज दिस इज अ टेक्निक ऑफ एनएलपी। यस माय फ्रेंड, हम जब भी रेकी आपको करने के लिए बोलते हैं तो हम इसमें साइंस को भी ऐड करते हैं। एनएलपी क्या कहती है, जब आपने व्यक्ति का उपचार किया और उसको VAF फार्मूला में डाल दिया तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी उसकी बॉडी कवर करेगी एनर्जी को क्योंकि उसका माइंड और आपका माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब आप उपचार करते हो ना, तो आप जो बोलते हो, जो देखते हो और जो सुनते हो, करते हो, अफर्मेशन देते हो, वही एनर्जी उस व्यक्ति को जाती है। और रेकी का यही साइंस है, यही सिद्धांत है रेकी का, ऊर्जा का। तो आज मैंने आपको बता दी इमरजेंसी में हीलिंग कैसे करना। एंजल्स के नंबर आपको लिख के रखने या ध्यान रखने हैं, प्रोसेस आपको पूरी तरह से ध्यान में रखना है और इस तरह से 2-3 मिनट का प्रोसेस करना है आपको। उस व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। हम उस आपके पेशेंट के लिए, व्यक्ति के लिए अभी से एडवांस में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका क्लाइंट्स, आपके रिश्तेदार जो भी है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और आपका ऊर्जा का लेवल और बढ़े, आप लोगों का उपचार करे, यही प्रार्थना हम रेकी शक्ति से करते हैं। हे रेकी शक्ति, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।